और दोषी कभी भी इस सरकार में बच जाए ये हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और मुझे फिर से जानकारी मिली है कि उसे रिमांड पर भी लिया जा रहा है। दुष्कर्म का परिणाम यदि आता है तो फांसी की भी सजा होनी चाहिए। जिला के एसपी, ग्रामीण एसपी, डीआईजी साहब के साथ, राज्य सरकार के साथ प्रत्येक दिन एक चरण। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के छपरा जिले का कांड तो आपको मालूम ही होगा। जिस तरीके से 11 मार्च के दिन एक लड़की का शव कुएं में बरामद होता है, ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद ये पता चलता है कि लड़की के साथ गंदा काम किया गया है, लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। और इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा छापेमारी करके आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन ये मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, वो भी पहुंचे हुए थे और अब सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी भी परिजनों से मिलने पहुंचे हुए हैं। उनका हालचाल जाना है, क्या कुछ कह रहे राजीव प्रताप रूडी, आप सुने। जिसको आने वाले समय में अनुसंधानकर्ता उसको उजागर करेंगे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन इसमें यह भी स्पष्ट है कि यदि कुछ लोग एक अमला के जीवन पर काला धब्बा लगा करके उसके परिवार को, उसकी एक और बहन है, पूरे राजपूत समाज को, आने वाली पीढ़ी में इस परिवार को कलंकित करना है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर ये प्रमाणित नहीं होता। सोशल मीडिया पर जिस तरह से नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे सोशल मीडिया पर कुछ नहीं करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया, लेकिन एक लड़की जिस पर यदि इस प्रकार का दुष्कर्म नहीं हुआ हो और पूरा उस विषय को आप अनुसंधान करते हुए कह रहे हैं, ये बहुत घोर चिंता का विषय है। हम न्याय के पक्ष में हैं। जांच की अंतिम कड़ी बची हुई है। दोषी गिरफ्तार हो चुका है, दोषी जेल में है। और मैं डीआईजी साहब से और एसपी साहब से कहूंगा कि फिर से अनुसंधान के प्रक्रिया को, सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट किया जाए। और जब तक हमारे जैसे नेताओं का आना जाना लगा रहेगा, साक्ष्य मिटते चले जा रहे हैं। और जब साक्ष्य मिटते चले जा रहे हैं तो अनुसंधान में बाधा होगा। मैं सामान्य रूप से एसपी साहब से, डीआईजी साहब से ये आग्रह करूंगा कि पूरा सीन को रिक्रिएट किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, स्पॉट का रिक्रिएशन, फोन डेटा और उसके पश्चात अपने निष्कर्ष के साथ अपना अंतिम प्रतिवेदन कोर्ट में सौंपा जाए। और दोषी किसी भी सूरत में, लेकिन दोषी राह चलते करार देना ये भारत का कानून नहीं। हम सब उसके अंग हैं। हमें जनता पर भरोसा है, हमें गांव के लोगों पर पूरा भरोसा है और सहानुभूति है। कभी भी इस प्रकार की घटना होती है तो दुखद, अत्यंत दुखद। बच्ची बहुत छोटी और घटना के क्रम में पुलिस ने पूरा अनुसंधान किया है और पुलिस किसी निष्कर्ष तक पहुंची है। ये सरकार हमारी है और इस सरकार में नीतीश कुमार की सरकार है, सम्राट चौधरी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, राजीव प्रताप रूडी की सरकार है। न्याय हमारे लिए सबसे अहम रखता है और दोषी कभी भी इस सरकार में बच जाए ये हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया है। स्थान पर सभी टिप्पणियां ली गई हैं, प्रत्यक्ष दर्शकों से बयान लिया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, उसका रिपोर्ट आया है। जो एक्यूज्ड था, और इस बात को सबको बताना पड़ेगा कि पुलिस ने, सारण पुलिस ने जो पहला एक्यूज्ड था उसको सीधे जेल में पकड़ करके भेज दिया है। और मुझे फिर से जानकारी मिली है कि उसे रिमांड पर भी लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पहला एक्शन इमीडिएट लिया। दुखद है कि बच्चे की जान चली गई। ये सवाल अलग है कि वो कूदने से मरी या उसे धक्का दिया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। ये तथ्य अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और
दुष्कर्म का परिणाम यदि आता है तो फांसी की भी सज़ा होनी चाहिए। पुलिस अनुसंधान में ऐसा अगर आता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आता है तो एक सांगा समाज की लड़की, एक राजपूत समाज की लड़की जिसकी मृत्यु चाहे जिस कारण से हो, पूरे भारतवर्ष में ढिंढोरा पीटना ये हमारे समाज के लिए कलंक है। और मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ सब लोग, और इसलिए मैं इस विषय को प्रत्येक दिन जिला के एसपी, ग्रामीण एसपी, डीआईजी साहब के साथ, राज्य सरकार के साथ प्रत्येक दिन एक एक चरण में, समय से पहले पोस्टमार्टम हुआ और फॉरेंसिक जांच के लिए जो भी जांच का क्रम होता है, फॉरेंसिक जांच का विषय फॉरेंसिक में गया और मुझे लगता है कि डीजी साहब से भी बातचीत हुई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगा। इस दो तथ्यों के मेल के बाद पुलिस अपना अंतिम निर्णय देगी और हमें राज्य के शासन पर, राज्य तंत्र पर, जो हम सबके सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, बिहार की सरकार हम सब, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, न्याय का पक्षधर है, न्याय का कानून चलता है और उसमें निष्कर्ष जो भी आएगा, लेकिन और मैं फिर जोड़ना चाहूँगा, इसके बाद भी लोगों ने इस अनुसंधान पर उंगलियां उठाई हैं। ये लोगों का अधिकार है। तो आपने छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने न्याय की बात कही है, ये भी कहा है कि एसपी साहब, डीआईजी साहब को मैं कहूंगा कि सीन को रिक्रिएट करे और तमाम कड़ी को जोड़े कि आखिर ये पूरा मामला कैसे हुआ, कब हुआ, इस पूरे मामले में पुलिस की क्या लापरवाही रही। हालांकि पुलिस के द्वारा जो है इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ तक कि राजीव प्रताप रूडी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसको अगर आरोप सिद्ध होता है तो फांसी तक की सजा होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और दोषी कभी भी इस सरकार में बच जाए ये हम स्वीकार करने नहीं तैयार। और मुझे फिर से जानकारी मिली है कि उसे रिमांड पर भी दुष्कर्म का परिणाम यदि आता है फांसी की भी सजा होनी चाहिए। जिला के एसपी, ग्रामीण एसपी, डीआईजी साहब के साथ, राज्य सरकार के साथ प्रत्येक दिन एक एक चरण में, और दोषी कभी भी इस सरकार में बच जाए ये हम स्वीकार करने नहीं तैयार। और मुझे फिर से जानकारी मिली है कि उसे रिमांड पर भी दुष्कर्म का परिणाम यदि आता है तो फांसी की भी सजा होनी चाहिए। जिला के एसपी, ग्रामीण एसपी, डीआईजी साहब के साथ, राज्य सरकार के साथ प्रत्येक दिन एक एक चरण में।